नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी नरेंद्र जाट आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल एसएससी मार्क क्लासेस। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आज इस वीडियो में बिल्कुल खास चीजों पर बात होने वाली है। दोस्तों आपको पता है 54,000 पदों पर आपको भर्ती देखने को मिल रही है दोस्तों, और वो भी राजस्थान के अंदर। आपको दोबारा मौका ऐसा नहीं मिलेगा। किस के ऊपर आपकी ये भर्ती निकली हुई है आपको पता होगा, आप तैयारी भी कर रहे होंगे, लेकिन आपका एक टारगेट निश्चित नहीं हो पाएगा कि किस प्रकार से हमारे को एक रणनीति बनाकर हमारे को तैयारी करनी है जिससे हमारा सिलेक्शन अवश्य हो जाए। दोस्तों आज इस वीडियो के उपलक्ष्य में मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि इस भर्ती की तैयारी किस प्रकार से आपको करनी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाए कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कभी संभव नहीं होता है। जिसका सिलेक्शन होता है उसको रणनीति पूछना, किस प्रकार से वो रणनीति तरीके से आपको तैयारी करके बताएगा, तब उसका जाकर सिलेक्शन होता है। तो आज का वीडियो बिल्कुल खास होने वाला है दोस्तों। आपको पता होगा कि 54,000 पदों पर आपकी जो भर्ती है वो निकली हुई है दोस्तों। अब आपको पता है कि किस पे निकली हुई है, 4th ग्रेड की आपकी जो भर्ती है दोस्तों, ये आपकी वैकेंसी आपको राजस्थान में देखने को मिल रही होगी। आपने फॉर्म भी फिल किया होगा, आपकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी, लेकिन आपको ये गाइड पता नहीं होगा कि हमारे को किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करके हमारे को तैयारी करना है ताकि हमारा सिलेक्शन, हमारा लाखों की भीड़ में हमारा नाम नंबर आए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपको सब्जेक्ट में पहले आपको बता देता हूं कि किस किस सब्जेक्ट में आपको किस प्रकार से आपको फोकस करना है और क्या क्या सब्जेक्ट आपकी होने वाली है दोस्तों। देखिए सबसे पहले तो आपकी भूगोल है, इसके अंदर कला संस्कृति आपको देखने को मिलेगी, इतिहास आपकी ये सब्जेक्ट जुड़ी हुई है, विज्ञान आपको देखने को मिलेगा, कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगा, पॉलिटी आपको देखने को मिलेगा जिसमें राजस्थान इंडिया दोनों की पॉलिटी है दोस्तों, मैथमेटिक्स आपको देखने को मिलेगा, हिंदी आपको देखने को मिलेगी, इंग्लिश आपको देखने को मिलेगी और करंट जीके आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अब आपका हो गया दिमाग खराब कि सर मैं इतनी सब्जेक्ट देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया, अब मैं प्रिपरेशन करूं तो किस प्रकार से करूं कि हमारा सिलेक्शन निश्चित हो जाए, मैं किस टॉपिक को ज्यादा ध्यान देकर हमारी तैयारी करनी चाहिए ताकि हमारे को लाखों भीड़ में, हमारी लाखों की भीड़ में हमारा आगे नंबर आए दोस्तों। तो देखिए सब्जेक्ट ज्यादा होने से विद्यार्थी यही कंफ्यूज हो जाता है कि मैं तैयारी किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करके मैं तैयारी करूं कि ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। देखिए दोस्तों, भूगोल पूरी दुनिया पढ़ रही है, मैं आपको इस वीडियो में शब्दों पर ध्यान देकर हमारा आप शब्द सुनना दोस्तों। भूगोल पूरी दुनिया पढ़ रही है, कला संस्कृति पूरी दुनिया पढ़ रही है, इतिहास पूरी दुनिया पढ़ रही है। तो क्या सर पूरी दुनिया पढ़ रही है तो क्या हमारे को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है? दोस्तों पढ़ना है, लेकिन आपको एक रणनीति, आपको एक गाइड आपको बनाना है, आपको एक डिक्लेयर करना है कि हमारे को किस तरीके से हमारे को तैयारी करना है। आपको एक तैयारी को इस प्रकार से आपको एक अंगुलियों पर नचाना है कि दोस्तों मैं तैयारी कर रहा हूं। आपको लगना चाहिए, आपके शरीर को लगना चाहिए, आपके दिमाग को लगना चाहिए कि मैं तैयारी कर रहा हूं। किस प्रकार से रणनीति बनानी है इस वीडियो में आपको पूरा बता देता हूं। साइंस आपको देखनी है, कंप्यूटर आपको। अब देखिए दोस्तों, साइंस देखिए मैं आपको बता देता हूं कि आपका पेपर आएगा तो उसमें भूगोल है, पूरी दुनिया करके आएगी, पूरी दुनिया पूरे में से पूरे ठोक के आएगी, आप भी ठोक के आओगे। ऐसा नहीं है कि आप ठोक के नहीं आओगे। पूरी देखिए कला संस्कृति के आपके 20% देखने को मिलेंगे, कला और इतिहास के दोनों के आएंगे कंबाइंड में। तो दोस्तों पूरी दुनिया ठोक के आएगी 20 में से 20। सर ऐसी बात आप कैसे बता रहे होगी पूरी दुनिया? अरे पूरी दुनिया पहले से तैयारी में जुड़ी हुई है, इसमें हर वैकेंसी में आती है भूगोल, कला संस्कृति, इतिहास, हर वैकेंसी में देखने को मिलती है, हर वैकेंसी में देखने को मिलती है। तो बंदा तैयार करके पहले ही रखता है इन चीजों को, तो पूरी दुनिया करके आएगी इन चीजों को। अब सर हमारे को फोकस करना है या नहीं करना है, आप बता दीजिए हमारे को। दोस्तों आपको फोकस तो करना है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि हमारी सिलेक्शन ये दिलवा देगी, सिलेक्शन कतई नहीं होगा इन चीजों से। देखिए विज्ञान पूरे 5% आएंगे, पूरी दुनिया ठोक के आएगी। नॉर्मल तरीके का 10वीं लेवल की विज्ञान आएगी दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हाई लेवल की आरएस की चेक दी आपको, लो लेवल की विज्ञान आएगी। कंप्यूटर आपका सामान्य परिचय दे रखा है, उसमें आपको पूछा जाएगा कि कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, इसका पिता किसको कहा जाता है, इसका मॉनिटर किसको कहा जाता है, इसके आउटपुट इनपुट डिवाइस पूछ ली जाएगी। ऐसे 5% बना देंगे बस, आपको ज्यादा दिमाग नहीं ओढ़ना है इसके अंदर, दिमाग खराब नहीं करना। पॉलिटी के अंदर 5% आएंगे, राजस्थान और आपकी इंडिया पॉलिटी के 5% देखने को मिलेंगे, 10% देखने को मिलेंगे। अब आपको बता देता हूं कि मैं आपका सिलेक्शन होगा तो किस प्रकार से होगा दोस्तों। मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा विद्यार्थियों की कंफ्यूज होती है कि मैथमेटिक्स किस प्रकार तैयार करनी है, हिंदी किस प्रकार करनी है, इंग्लिश किस प्रकार करनी है। दोस्तों सिलेक्शन दिलवाएगी तो यही सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन दिलवाएगी और यही आपकी लिस्ट के अंदर नाम दिलवाएगी दोस्तों। इस तरह हमारी को तैयारी किस प्रकार करनी है दोस्तों, मैं बता देता हूं। करंट आपको नहीं पढ़ना, बिल्कुल ठोक ठोक के बता रहा हूं मैं आपको कि इस वीडियो के अंदर भी करंट नहीं पढ़ना आपको भी। आपके अंदर देखिए मैं जुनून होना चाहिए वैकेंसी के अंदर आपका। देखिए दोस्तों 3 महीने हैं, 3 महीने के अंदर जी जान झोंक दो, वैकेंसी आपके हाथ में होगी, एक मुट्ठी के अंदर एक पद आपके अंदर होगा दोस्तों। करंट अभी नहीं पढ़ना, मैं पहले बता देता हूं कि करंट नहीं पढ़ना। पढ़ना क्या आपको, देखिए भूगोल पढ़ना है, कला संस्कृति पढ़ना है, लेकिन इन पर भी ज्यादा फोकस नहीं करना दोस्तों। तैयारी आपकी पहले से है तो इन पर ज्यादा फोकस नहीं करना कि भूगोल को मैं बोर्ड के पीछे वैसे कर लूं। आपको बोर्ड के पहले पी चुके होंगे दोस्तों, आपको बस एमसीक्यू करना है, इनके एमसीक्यू करो, एक एक क्लास एमसीक्यू रोज कर लिया बस, और क्या होगा दोस्तों। अब देखिए विज्ञान आपको ज्यादा इतनी फोकस करके नहीं पढ़ना दोस्तों। मैथ में आपको देखिए 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूं 15 में से 15 ठोक के आना है दोस्तों। अगर मैथमेटिक्स में आपको बिल्कुल अनुभव है, अगर नहीं अनुभव है तो आपको कम से कम 8 या 9% का टारगेट रखना चाहिए दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं, देखिए दोस्तों हिंदी आपके देखिए मातृभाषा आपकी हिंदी है, आपको हिंदी में से ऐसा जुनून होना चाहिए कि 20 में से 20 ठोक के आऊंगा मैं, चाहे एक नंबर नहीं कटने दूंगा, चाहे मेरे को आग में क्यों ना कूदना पड़ जाए, आपको जी जान क्यों ना झोंकनी पड़ जाए मेरे को, लेकिन 20 में से 20 ठोक के आऊंगा मैं।
आपको ऐसा दिमाग में फील होना चाहिए कि मैं 20 में से 20 करूंगा और करके आऊंगा, चाहे मेरे को कुछ नहीं समझ में आए, 5 दिन लगातार हो जाए मेरे को पढ़ते हुए लेकिन समझ नहीं आए, छठे दिन 3 बार आएगी मेरे पास चला करके मेरे को धीरे धीरे समझ में आएगी। इंग्लिश में ज्यादा विद्यार्थियों की कंफ्यूज होती है कि सर इंग्लिश नहीं समझ में आती है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जब आप क्लास देखने बैठोगे ना तो 5 या 10 दिन आपको लगेगा कि मेरे ऊपर से जा रही है, और जाने दीजिए उसको ऊपर से जा रही है तो आपको 10 से 11 दिन आपको अनुभव होने लग जाएगा, धीरे धीरे रूटीन में आ जाएगी इंग्लिश आपकी। और आपको कम से कम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो 15 में से 15 ठोक के आना है। आप टारगेट बना लीजिए कि मेरे को 15 में से 8% आ जाए, बस बहुत है इंग्लिश के अंदर। 8% भी आप 15 में से कर दिए ना तो बहुत आपका सिलेक्शन आपके हाथ में हो जाएगा दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूं कि आपको मैथमेटिक्स में से 15 में से 15 ठोक के आना है, 20 में से 20 हिंदी आपको ठोक के आना है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं, आपको ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ के चले गए, इनके अंदर फोकस करना है। मैं आपको बता देता हूं कि 2 घंटे इसके अंदर तैयारी करनी है, 2 घंटे इसकी करनी है, 2 घंटे इसकी करनी है। सर ऐसे क्या बता रहे हो? देखिए 2 6 घंटे की तैयारी आपको इनमें करनी है, रेगुलर 6 घंटे की तैयारी कर लो 3 महीने तक, आपको जी जान झोंक दो। मैं आपको बताऊं करंट आपको नहीं पढ़ना, करंट नहीं पढ़ना। करंट कब पढ़ना है मैं आपको बता देता हूं, सितंबर के अंदर आपकी 18 सितंबर को आपकी एग्जाम है, 1 सितंबर से आपको लग जाना है करंट पढ़ने के लिए। करंट कैसे पढ़ना है मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखिए 2024 का आपका नवंबर का महीना है, उसकी एक मैराथन देख लीजिए, फिर आपका दिसंबर के अंदर 2024 की एक मैराथन देख लीजिए, फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ऐसी इतनी 4-5 महीने की आपको एक एक मैराथन देख के जानी है। कब? 18 दिन बचे आपके, तब आपको करंट देखनी है और पूरे में से पूरे ठोक के आओगे। मैं बताऊं, गारंटी दे रहा हूं आपको, ऐसे पर्सन आपको मिलेंगे तो आपको डायरेक्टली आपके मैराथन में देखा होगा आपको मिलेंगे दोस्तों। बार बार रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में वैसे ही फील हो जाएगा दोस्तों। पॉलिटी आपको करके आना है तैयार, बिल्कुल मजबूत तरीके से तैयार करके जाना है दोस्तों। साइंस 5 में से 5 करना है, कंप्यूटर 5 में से 5, 10% इसको देखने को मिलेंगे, और वो भी राजस्थान और इंडिया दोनों पॉलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, लास्ट 1 महीने बचे उसमें से आपको देखिए आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो आपको रीडिंग मार के चले जाना है। आपको बस आपका श्योर है आपको पर्सन देखने को मिल जाएंगे वहीं से। आपको ज्यादातर फोकस इन पे भी नहीं करना है कि सर मैं भूगोल, कला, संस्कृत, इतिहास 40% आएंगे तो आपको इनको तैयार ज्यादा करो। आपकी तैयारी पहले वैकेंसियों में कर चुके होंगे, लेकिन आपको एमसीक्यू सोल्व करना है इनके, लेकिन ज्यादा फोकस आपको इन पर करना है। इन सब्जेक्टों को, अगर 3 सब्जेक्टों को आपको क्या करना है, घोल मिल के आपको अगर बिल्कुल प्लानिंग से आपको तैयारी कर ली है ना इन 3 सब्जेक्टों को, तो मैं आपको बता रहा हूं कि सिलेक्शन से आपको कोई दूर नहीं कर देगा, ये आपको बता रहा हूं। लेकिन इन पे से एक भी सब्जेक्ट आपके छोड़ के चले गए ना तो मैं बता रहा हूं कि लाखों की भीड़ में आप शामिल हो जाओगे। और मैं आपको यही बता रहा हूं दोस्तों, 54,000 पद है, 54,000 पदों में से एक पदों पर आपको ध्यान देकर आपको केंद्रित करके आपको 3 महीने के लिए जी जान झोंक देना है दोस्तों। आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। आपको मैं रणनीति बता दिया हूं कि मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश आपको घोट के पिजाना है। नहीं समझ में आ रही, 5-10 दिन वीडियो लगातार देखिए, आपको अपने आप ऑटोमेटिकली आपको फील होने लगेगा कि हाँ मेरे को कुछ समझ में आ रहा है। और 3 महीने है, 1 महीने तो आपको पता नहीं लगेगा कि तैयारी चल रही है नहीं चल रही, लेकिन दूसरे महीने में आप जैसे तैयारी में आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे तो आपको काबू में सिलेबस आने लग जाएगा और आपका बिल्कुल सिलेक्शन के चांस हो जाएंगे दोस्तों। तो आज का वीडियो मेरा यही था दोस्तों कि आपको मैं बताऊं कि आपकी रणनीति किस प्रकार से होनी चाहिए। आपका ज्यादा ध्यान भटकाना नहीं है, आपको इधर उधर भटकाना नहीं है कि मैं तैयारी किस प्रकार से करूं दोस्तों, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अगर जो भी आपके डाउट है इस वीडियो के कमेंट में कर देना, आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। ऐसा नहीं कि आपके डाउट में कमेंट पढ़ के आपके डाउट क्लियर नहीं करूंगा, सारे डाउट क्लियर करने के लिए मैं आपका ये वीडियो बनाया हूं। लेकिन आपका दिमाग खराब नहीं करना है आपको, सर मैथ नहीं है, हिंदी आती है, इंग्लिश थोड़ा कम आती है, तो ऐसा नहीं है, मैथ को छोड़ दिए। आपको कम से कम 15 में से 8% कर लोगे ठीक है। इंग्लिश नहीं है कि 15 में से 8% कर लो ठीक है। इनमें से पूरे ठोक दो। हिंदी में से 20 में से 20 ठोक दो। करंट में 5% आएंगे और 5% इंडिया करंट के आएंगे, तो 10% में से 7-8% कर देना। जैसे मैं बताया हूं 18 दिन में करंट की रणनीति बनाकर पढ़ लेना, आपका 18 में यानी 10 में से कम 7-8% सॉल्व हो जाएंगे। और इनमें से पूरे ठोक के आओ। कौन मना कर रहा है आपको? कौन मना कर रहा है? इनमें से पूरे ठोक के आओ, 1 लाइन में पर्सन आएंगे। और आपको बताऊंगा 1 लाइन में पर्सन आएंगे, बिल्कुल आसान पर्सन आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपकी ज्यादातर आपके चांस इन सब्जेक्टों से होंगे। और मैं पहले बता देता हूं आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए और बिल्कुल कठिन परिश्रम करके आपको तैयारी के अंदर जी जान झोंक देना है। आपका वैकेंसी के अंदर 54,000 पदों में भीड़ के अंदर आप एक भीड़ के अंदर खड़े हुए मिलोगे दोस्तों, ये मेरा वादा है। 3 महीने जी जान झोंक दीजिए, फिर आपका टारगेट जैसे रहेगा, आपको आरएस बनना है, आईएएस बनना है, मेरे को टीचर बनना है, क्या बनना है आपको बाद के अंदर सोचना है। एक वैकेंसी आपके काबू में हो जाएगी तो आपका दिमाग इस तरह हो जाएगा कि हाँ मैं नौकरी तो लग चुका हूं दोस्तों। अब मैं चाहे बड़ी तैयारी करूंगा तो आपका दिमाग ये डाउट नहीं रहेगा कि मैं नौकरी तो नहीं कर रहा हूं। तो बस दोस्तों दिन जी जान लगा दीजिए, दिन रात झोंक दीजिए, आपको वैकेंसी के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बार बार मैं कह रहा हूं कि ऐसा मौका राजस्थान के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा और नहीं मिलेगा दोस्तों। आपके जो भी डाउट है आपको वीडियो के अंदर बता दीजिए, मेरे को आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। आज का वीडियो बिल्कुल आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए मेरे लिए, और आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।